Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, on the basis of dimension, decide which of the following relations for the displacement of a particle undergoing SHM is not correct. ठीक है, SHM कर रहा है, कौन सा रिलेशन बच्चों आपका करेक्ट नहीं है ये बताना है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल यहाँ पर हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको देखिए क्या बताना है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग SHM के लिए रिलेशन बताना है. ठीक है, तो एस एच एम ही लिख लीजिए. क्या है, फिर आप लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ एस एच एम लिख लीजिए. ठीक है, डायमेंशन लिख लेते वो तो सबसे बेस्ट था. ठीक है, तो डायमेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बच्चे देखिए आपको पहले से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता है देखिए जो आपकी लेफ्ट साइड की इक्वेशन है और राइट साइड दोनों की डायमेंशन आपकी सेम होनी चाहिए. देखिए फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ. y इजिकल टू क्या दे रखा है आपका, y इजिकल टू ए साइन ऑफ पावर 2 पाई टाइम्स टी डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल टी. ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है. ठीक है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ठीक है, तो बच्चों देखिए y क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो ठीक है. a क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, साइन कॉस टेन जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर आपकी y की डायमेंशन क्या होगी, मीटर होगी, लेंथ होगी. ये y का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ही तो होती है, मीटर होगी. a क्या एम्पलीट्यूड, ये भी लेंथ ही है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, यूनिट क्या होगी, मीटर के इक्वल होगी. तो बता सकते हैं बच्चों ये तो आपका डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट आ गया. ठीक है, दोनों की डायमेंशन क्या है, लेंथ लेंथ के इक्वल है, तो ये आपका करेक्ट है. अंदर भी देख सकते हैं, देखिए जो साइन का आर्ग्यूमेंट है उसकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए. ठीक है, मतलब वो भी डायमेंशन लेस होता है. ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, टी की डायमेंशन टाइम की, यहाँ पर टी इसकी डायमेंशन भी टाइम की, तो ये भी आपका सही हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी आपका कैंसिल कर जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. बी पर देखिए क्या गिवन कर रखा है, वाई इक्वल टू ए साइन ऑफ आवर क्या वीटी डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है, ये आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है. वीटी क्या होता है देखिए आपका यहाँ पर देखिए पहले वाई वाई की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की. ठीक है, तो एल आ गया. ये क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की डायमेंशन किसकी होती है, लेंथ की, तो यहाँ पर भी एल आ गया. ठीक है, साइन क्या, साइन वाली कोई भी टर्म है तो ये आपकी डायमेंशनलेस टर्म है. ठीक है, तो लेंथ भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी लेंथ है, तो ये बच्चों आपका सेटिस्फाई कर गया. तो बच्चों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. हमसे बोल रखा है कौन सा नॉट करेक्ट है. ठीक है, सी पर देखिए, सी पर क्या लिखा है आपका, वाई इक्वल टू देखिए क्या लिखा है आपका, ए बाई टी टाइम्स आपका साइन ऑफ टी बाई ए लिखा है. ठीक है, ये बताना है. अब देखिए बच्चों देखिए ये लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की. ये क्या है, एम्पलीट्यूड, इसकी डायमेंशन किसकी, लेंथ की, डिवाइड में टीबी है, तो ऊपर आएगा एल टी माइनस वन. तो बच्चों यहाँ पर तो लेंथ की डायमेंशन है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी की डायमेंशन है, तो ये क्या करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता करेक्ट. ठीक है, साइन तो आपका क्या है, आपका ये तो डायमेंशन लेस है, तो इसी पर डिपेंड करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, इसी वाला. ठीक है, अंदर से भी रॉन्ग है. देखिए साइन का जो आर्गुमेंट है देखिए उसके अंदर भी टी बाई ए, टी टाइम ए लेंथ. ठीक है, तो कैंसिल थोड़ा ना कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपका एंगल भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, आपको पता होना चाहिए. डी ऑप्शन पर देखिए वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, ए रूट टू टाइम्स आपका साइन का कुछ फंक्शन है. ठीक है, और माइनस आपका कॉस का कुछ फंक्शन दे रखा है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, रूट टू डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पर आपकी डायमेंशन क्या कर रही है बच्चों, मैच कर रही, तो ये भी करेक्ट है. तो इनकरेक्ट पूछा था हमसे, नॉट करेक्ट, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा. सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर. ऑलराइट, सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो